ऋषि मुझे पता था तुम लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे पता। कौन है ये? मैं सब जानती हूँ। छोड़ो मुझे अपने सारे राज बता दो। तुम्हें दिल में छुपाने की कुछ जरूरत नहीं है। तुम मुझे प्लीज बता दो। जस्ट लीव मी। क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो। मुझे पता है तुम मुझसे हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ आप लोग तो सच में बहुत लार्ज लोग हैं जी। जी इतने लार्ज तरीके से आपने गणपति का त्योहार मनाया, कितनी हैंडसम डेकोरेशन है ना जी? हाँ जी। हाँ जी, वो अपने अपने विश्वास और श्रद्धा की बात है। बहुत कॉस्टली विश्वास है जी आपका। रानू, हम भी तो विश्वास करते हैं ना। हाँ करते हैं ना, बहुत करते हैं। और जब से आपने वो गोल्ड गणपति पापा दिए ना, तब से तो और भी विश्वास बढ़ गया जी हमारा। वैसे और गोल्ड गणपति पापा देना चाहे तो आप दे सकते हैं जी। वेलकम। रानू अरे कितने लकी साबित हुए वो गोल्ड गणपति पापा हमारे लिए, है ना? तभी तो इतना डायमंड जैसा दामाद मिला ऋषि, इतना होनहार, मेहनती। देखिए ना, इतनी लेस एज में इतना मच नाम कमाया है उसने। हाँ, मच नाम कमाया। पर ये आयुष, मतलब उसका कुछ है कि नहीं? मेरा मतलब है कि ऋषि के साथ ही काम करता है ना वो, एक ही ऑफिस में, सेम टू सेम। हाँ आयुष, हाँ दोनों एक साथ काम करते हैं एक ही ऑफिस में। रानू, दोनों भाई हैं तो जाहिर सी बात है कि साथ में ही काम करेंगे। फिर तो सारी ज्यादा दोनों भाइयों में बराबर बटेगी। बेटे तो ओनली ये 2 ही हैं, बेटियां तो विदा हो जाएगी शादी करके। तो अब नेहा को ऋषि मिले या आयुष, राज तो मेरी नेहा का ही चलना है इस घर में। आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ नहीं, मतलब हाँ, मैं पूछ रही थी कि लक्ष्मी यहाँ ठीक से तो है ना? नहीं, वो क्या है ना, आपका इतना पैलेस जैसा घर और वो ठहरी विलेज गर्ल, अगर उससे कोई भूल चूक हो जाए ना तो सॉरी कर देना उसे। और अगर कोई शिकायत हो ना तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगी उसको। मेरा मतलब प्यार से समझा के। हाँ, शिकायत तो है जी। कैसे शिकायत? वो अपने बारे में कभी सोचती ही नहीं। पता है प्रीतम जी, हमें लगता था कि हमारे पास सब कुछ है जिंदगी में, लेकिन लक्ष्मी के आने के बाद पता चला कि कितना कुछ कम है हमारी जिंदगी में। काश मैं लक्ष्मी के माता पिता से मिल पाता। छोटे से गांव के बच्चे में इतने बड़े संस्कार दिए उन्होंने। और हाँ, जहां तक हमारी बात है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी भी जड़ें गांव से हैं। मेरी माँ से मिले होंगे आप। बड़ी मेहनत करके हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। नीलम तो अमीर घराने से थी, पर मैंने काफी मेहनत की और ये सब हासिल किया। काश इतनी मेहनत इन्होंने भी की होती। रानू, मैं भी तो नो, मीनिंग की है ना, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है संस्कार देने में। जैसे लक्ष्मी के बाबूजी है ना, बिल्कुल वैसे उनकी जेरोक्स है ये, सेम टू सेम। उन्होंने लक्ष्मी को बहुत अच्छे संस्कार दिए, वैसे ही इन्होंने भी ना नेहा को बहुत अच्छे संस्कार दिए। कौन है तू? How dare you hug ऋषि? टच कैसे किया उसको? मलिष्का, ये नेहा है, लक्ष्मी की कजिन सिस्टर है। हाथ कैसे लगाया ऋषि को? हाँ, पहले तो तू मुझे ये बता कि तू कौन है और तूने मुझ पे कैसे हाथ उठाया? हाँ नेहा, हाँ, मैंने हक किया ऋषि को, लेकिन तुझे क्यों इतनी आग लग रही है? कौन है तेरा हस्बैंड है, लवर है? बता कौन है? तुम्हारा पति है क्या? ये लक्ष्मी का पति है। थैंक गॉड फॉर दैट। अगर मेरा पति होता तो मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालती। हाथ तो लगा के दिखा। वो तो यहाँ ऋषि है इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ, वरना। और तूने क्या बोला? कुछ नहीं लगता नहीं तेरा? तो ये बात आज के बाद याद रखना और मेरे और ऋषि के बीच में कभी मत आना, समझी? नेहा जी, स्टॉप इट। क्या बोल रही हो तुम? मलिष्का, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? जैसा तुमने देखा वैसा कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा था यहाँ। तुम्हारी साइड से कुछ नहीं था, लेकिन इस लड़की के इंटेंशंस बहुत खराब। इंटेंशंस तो मुझे अब तेरे खराब लग रहे हैं। तो तुम मुझसे लड़ रही है ऋषि के लिए? नेहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे लिए नहीं लड़ रही है, ये लक्ष्मी के लिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। शी रियली लाइक्स हर। ये शी इज लाइक माय फैमिली। लेकिन जो तुमने किया वो भी सही नहीं था ना। तुमने मुझे हक किया और जब मैंने तुम्हें कहा कि मुझे छोड़ दो, जस्ट लीव मी, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो देख के मलिष्का ने ऐसे रिएक्ट किया। और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? इस लड़की ने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस किया ऋषि। You're talking to her like this? नेहा, बाय। प्लीज जाओ ना यहाँ से, प्लीज। What the hell was that? हाँ? कौन थी ये? ये तुम्हें बताया ना मैंने, लक्ष्मी की कजिन सिस्टर नेहा है। ये मुझसे शादी करना चाहती थी।
What? God, लक्ष्मी के साथ ऐसे पैकेजेस भी आएंगे ये नहीं सोचा था मैंने। आई नो, लेकिन मलिश्का, तुम्हें उसे चाटा नहीं मारना चाहिए था। What do you mean? Are you out of your mind? नो, आई थिंक यू आर बिहेविंग लाइक दैट। मलिश्का, समझने की कोशिश करो। उसने जो किया वो बिल्कुल गलत था, इसलिए वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगी। लेकिन जिस तरह से तुमने रिएक्ट किया ना, उसके बाद सबको पता चल जाता कि मेरा और तुम्हारा क्या रिलेशन है। So what? तुम सिर्फ मेरे और ऋषि, सिर्फ मेरे। उस लक्ष्मी से शादी हुई है ना तुम्हारी, उसको भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। तो फिर ये लड़के क्या चीज है? आज तो सिर्फ थप्पड़ मारे, अगली बार अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की ना, इतना ह्यूमिलिएट करूंगी इसकी तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगी कभी। Possessive. I really like that. अभी तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो। और तुम मुझे अच्छे लगते हो कि कितने गुस्से में भी मुझे स्माइल करा देते हो। Let's go. जाके सबको गुड बाय बोल देते हैं। हाँ, वो बड़ी संस्कारी है हमारी नेहा। बिल्कुल, माता पिता को देखकर पता चलता है बच्चे कितने संस्कारी हैं। जी मैं अभी आया। जी जी जी। रानू, क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? क्या मतलब? पहले की तरह वो सब तो नहीं कि नेहा को शादी करके इस घर में सेटल करना चाहती हो? हाय, मैं मर जाऊं। इतनी अक्ल है तुम में, कैसे समझ गए तुम ये सब? माउथ क्लोज। खुद तो कुछ कर ना सके जिंदगी भर अपने बीवी बच्चों के लिए, अब मैं करूँ तो उसमें भी तुमको प्रॉब्लम हो रही है। चुप बैठो तुम। नेहा, कहाँ जा रही है? रुक जा, मुझे घर जाना है। अरे नेहा, बात तो सुन। नेहा, अरे अब इसको क्या हुआ रानू? कुछ तो सियापा हुआ है। क्या सियापा? मुझे क्या पता, मैं साथ ही क्या इसके, तो घर जाके ही पता चलेगा। लेकिन कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये चलो तेवर तो। अरे पहले इनसे मिल लेते हैं। मम्मी जी, मैं एक बार किचन में अच्छा जी, अब हम भी चलते हैं, टू मच लेट हो गया है। लक्ष्मी, तुमने प्रसाद नहीं दिया, मिठाई ला के दो। जी अभी लेके आती हूँ। चाची, इतनी जल्दी जा रहे हैं? शिवपुत्र पूजा के लिए आए थे, पूजा हो गई तो अब हम लोग जाएंगे। शालू बानी भी जाएंगे? अरे हाँ, उनके साथ बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिला तुमको। क्या एक काम कर सकते हैं, आप उन्हें यहाँ छोड़ के जाइए, फिर ड्रॉप करवा देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कल कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कल फिर से लेके आऊंगी ना मैं शालू और बानी को। वैसे भी दादी जी ने कहा है कल गणपति विसर्जन है, आप सबको आना है, तो बस कल मैं शालू और बानी को भेज दूंगी। फिर जितनी चाहे उतनी देर तक मीटिंग कर लेना, ठीक है? अब मैं प्रसाद लेके आती हूँ। जी हम जा भी रहे हैं। इतनी जल्दी? अरे कोई बात नहीं ना, कल विसर्जन है, कल वापस आ जाओगे। क्यों भाग आई तू वहां से? हाँ, और हमको भी रन करा के लेके आई। अरे थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा खाना वाना खा के आते ना। अरे गोल्ड की गणपति पापा के लिए पटा रही थी मैं ऋषि के बाप को, पर तू तो ऐसे भाग आई वहां से मानो जैसे कोई भूत देख ले आओ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको भी भूत दिखेगा। हाँ, मीनिंग ये कि वो ऋषि है ना, वो लक्ष्मी को प्यार नहीं करता। हाय, तो कितनी समझदार है। तो इतनी अक्ल कहाँ से आ गई तुझमें? अरे मुझे याद है तुमने बताया था कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। हाय, ऋषि इतना जल्दी बदल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे पर अभी तो तूने बताया ना कि वो लक्ष्मी से प्यार नहीं करता। हाँ, नहीं करता। तो अरे पर अभी तो तूने बोला कि ऐसी बात नहीं है। अरे वो मैंने अपनी बात के लिए बोला है। अरे बंद कर तेरा बोला। मैं जो पूछ रही हूँ सीधा सीधा जवाब दे, इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी मैं तेरी बात समझने के लिए। डायरेक्ट बोल, ऋषि लक्ष्मी से प्यार करता है या नहीं? नहीं करता। लक्ष्मी से प्यार नहीं करता, लेकिन ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। मतलब मुझे कुछ नहीं पता। हम पंजाबी है लेकिन गुजराती गाना गाओ और ऐश करो। लेकिन हाय तुझे ना किसी की बैड आइज ना लगे, और अगर तुझ पे किसी की नजर पड़े ना तो वो भी सिर्फ ऋषि की। बस बधाइयाँ 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 बधाइयाँ। मैं ना अमीर लड़के की सास बन गई, सास। अरे नहीं मेरी माता रानी, पहले बात तो सुनो। कहानी में ट्विस्ट है, वो सुन लो पहले। ट्विस्ट मतलब सियापा रोला? हाँ, बहुत बड़ा रोला। मैंने ऋषि को गले लगाया था। क्या? शर्म नहीं आई तुझे? ये क्या सियापा किया? सब कुछ कर लिया तूने? नहीं, वैसा कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ उसे गले लगाया था। उसने तो मुझे धक्का मार के दूर कर दिया, लेकिन वहां एक लड़की आई थी
लड़की? हाँ, और उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। भाभी अंदर आ सकती हो? हाँ हाँ आओ ना, पूछ क्यों रही हो? दरअसल भाभी मुझे ना आपसे 5 मिनट बात करनी थी। हाँ बोलो, कुछ काम है? हाँ देखिए ना, इस लड़की को आप कब से मेरे सामने क्या क्या बोले जा रही है, एक ही बात अलग अलग तरीके से दोहराई जा रही है। लेकिन कौन लड़की? अरे ये एक मिनट। हाँ कहाँ गई? हाँ ना, चलो भाभी से बात करो। अरे क्या कर रही हो? अरे शर्माने की कोई बात नहीं है, आओ। जो मुझे बोल रही थी अब वो भाभी को बताओ। आओ। क्या हुआ? मैं? कम ऑन भाभी वो एक्चुअली कुछ नहीं भाभी, सॉरी, कुछ नहीं बताना था। दीदी चलना। आहाना चुप। भाभी मैं बताती हूँ। आहाना मुझसे कह रही थी कि आप बहुत अच्छे हो और आप सबसे बेस्ट हो। बताओ। ओके ठीक है भाभी, वो एक्चुअली मैं बस देविका को यही कह रही थी कि अगर आपने मेरी ड्रेस नहीं स्टिच की होती ना तो ये सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते, आपको पता नहीं है? अरे कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता आहाना, तुम घर में सबसे छोटी हो ना, तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ बहुत प्यार करते, आपको पता नहीं है लास्ट ईयर ना मैंने एक ड्रेस पहनी थी, हल्की सी लूज थी, और उसके लिए इतना मजाक बनाया सबने। बोलो मैंने मजाक बनाया था? नहीं ना। और सोनिया उसने कितना कुछ कहा था पता है आपको? वो तुम्हें छेड़ रही होगी, बहनों की बातों का बुरा नहीं मानते। देखा, मैंने कहा था ना भाभी ऐसा ही बोलेंगी। यू आर राइट। इसीलिए ना मैं कह रही हूँ आप ना बहुत अच्छे हो और इस घर में ना मेरे सबसे फेवरेट भी हो गए हो। तो मैं आपको पागल जैसे तो नहीं लग रही हूँ ना? नहीं, तुम मुझे बिल्कुल मेरी बहन जैसी लग रही हो। मैंने आप दोनों की दोस्ती कराई है, मुझे भी टीम में ले लो। आना लेट हो गया है, भाई भाभी को सोने दो, हम चलते हैं। ठीक है चलो। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट आना। गुड नाइट। भाई आई रियली लाइक her ना, शी इज माय फेवरेट नाउ। माइन टू। नेहा का कॉल आया था। नेहा का कॉल क्यों आएगा? आई मीन नेहा, शालू, बानी, इन तीनों में से किसी का कॉल आया? सेफली घर पहुंच गए ना? हाँ बानी का फोन आ गया था, पहुंच गए घर। पर अच्छा लगा ये जान के कि तुम्हें भी उनकी इतनी फिक्र है। क्यों ठीक से घर पहुंचे या नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं ना। हाँ। मैं बस चेंज करके आती हूँ। पता था नेहा कॉल नहीं करेगी, खुद की गलती पकड़ी जाती। मुझे गले लगाया था ना उसने, फिर भी टेंशन तो था ही। अगर बता देती तो बहुत ड्रामा हो जाता और लक्ष्मी को शक भी हो जाता मुझ पे। मलिश्का वॉज राइट, नेहा खुद की गिल्ट में रहेगी और किसी को नहीं बताएगी कि मलिश्का ने पोसेसिव होकर थप्पड़ मारा है उसे। मलिश्का नाम है उसका। और आपको पता है कोई ऐसा कब रिएक्ट करता है, इतना गुस्सा किसको आता है? जो किसी से बहुत प्यार करता है, बहुत पॉसेसिव होता है। पॉसेसिव मेरी जूती, उस चुड़ैल ने तुझे थप्पड़ मारा, वो भी ऋषि के सामने, और ऋषि ने कुछ नहीं कहा। वही तो सोच के मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऋषि जैसा दिख रहा है ना, वैसा है नहीं। वो चाहे जैसा भी हो, हमारे लिए तो सियापा हो गया ना। और अगर शादी के बाद ऋषि का एक्सटीरियर अफेयर हुआ तो तब तो तुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि आप जाके लक्ष्मी को बताओगे ऋषि के अफेयर के बारे में, और तब जो उसका दिल टूटेगा ना, मर्डर हो जाएगा सीधा उसके दिल का, तब होगा मेरा बदला पूरा। पर ऋषि तुझे कैसे मिलेगा? मिलेगा। लक्ष्मी तो खुद पीछे हट जाएगी ना, ऑब्वियसली। कौन लड़की ऐसे हस्बैंड के साथ रहना चाहेगी जो शादी के 1-2 महीने में बाहर अफेयर स्टार्ट कर दे? तो इसका मतलब ये कि मैदान में बची सिर्फ मलिश्का और मैं। और मलिश्का को तो मैं ऐसे खिसका दूंगी। थप्पड़ के बाद भी ना मैंने उसकी बैंड बजा दी थी ऋषि के सामने। तो बस अब ऋषि किसका? मेरा। तुझे पक्का पता है ना, क्योंकि जिस हिसाब से तू बोल रही है मुझे नहीं लगता कि ऋषि ऐसा लड़का है। जनरेशन गैप है ना, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं समझ गई हूं। ये सिर्फ अमीर लड़कों के फैशन है, स्टेटस सिंबल। ओए, ज्यादा अंग्रेजी ने झाड़ मेरे सामने। अब बता,
ये सारी बातें हम लक्ष्मी को कैसे बताएंगे? वो तो हम पे विश्वास ही नहीं करेगी। सबूत देंगे तो विश्वास भी करेगी। कल गणपति विसर्जन में इनवाइट किया है ना उन्होंने हमें, मेरी नजर रहेगी ऋषि पे, और जैसे ही वो मलिष्का के आसपास दिखेगा उनकी आशिकी मैं उतारूंगी अपने फोन में, और वो सब जाके दिखाएंगे हम लक्ष्मी को। फिर तो उनके पुरखों को भी मानना पड़ेगा। तो चल, कल गणपति विसर्जन के दिन लक्ष्मी और ऋषि के रिश्ते का भी विसर्जन कर देते हैं। मुझे थप्पड़ मारा था ना उस लक्ष्मी और उस मलिष्का ने, मेरा तो निशान तक नहीं पड़ा, लेकिन अब जो मेरा थप्पड़ पड़ेगा ना, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि जिंदगी भर निशान मिटाएंगी तब भी नहीं मिटेगा। मेरे थप्पड़ से दोनों की लाइफ और सपने सब खत्म, सब खत्म। आज तो लक्ष्मी बेड पे सोएगी, वो भी सेम बेड पे मेरे साथ। आज क्या एक्सक्यूज देके मना करूं उसे, दूर करूं अपने आप से? ये अच्छा है, यहां सो जाता हूं। यहां तो दो लोग सो भी नहीं सकते। अच्छा है, अकेले सोएगी बेड पे। लेकिन अगर उसने मुझे बोला कि मेरे साथ आके बेड पे सो, फिर क्या करूंगा? नहीं, मैं पहले ही सो जाता हूं। वो आए उससे पहले मैं सो जाऊंगा। हाँ, सोने की एक्टिंग करता हूं जिससे उसे लगेगा कि मैं सच में सो गया। ऋषि, ऋषि, कैसे पोज में सो रहे हैं? कोई देखेगा तो मानेगा ही नहीं कि ऋषि ऐसे भी सो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे करवट बदलने वाले हो और बीच में अटक गए। मैं फोटो ले लेती हूँ। रियल लाइफ में इतना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ लक्ष्मी से। प्यार करने की, पति होने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, पर ये रियल में सोने की इतनी सी एक्टिंग नहीं हो रही है मुझसे। क्या यार ऋषि, लूजर है तू। अरे, ये तो ठीक से सो गए। तो तुम्हें क्या लगा था मेरा फनी पोस्ट का फोटो दिखाओगी सबको, मेरा मजाक बनवाओगी सबसे? इतना बड़ा भी लूजर नहीं हूं मैं तो इसलिए फोटो खींच रही थी ताकि अगर मैंने ठीक से सुना हो और ये बाय चांस उठ जाए तो मैं दिखा सकूं कि ये कैसे सो रहे थे। पर कोई बात नहीं। नहीं लगना तेरे बिन दिल मेरा लूजर ही बन गया हूं मैं। हर बार इसके लिए गलत सोचता हूं, जबकि ये कभी गलत नहीं होती। और पर ये बेड पे क्यों नहीं सोए? वहां क्यों सो गए? शायद बहुत ज्यादा नींद आ रही होगी, लेकिन वहां ठीक से नहीं सो पाए तो?